और अब खबर बलौदा बाजार से है, जहां कसडौल विकास खंड के अंतर्गत सभी वन परिक्षेत्रों में लगातार बांस करील की अवैध कटाई हो रही है। इसी को लेकर वन विभाग भी अपनी सजगता दिखा रहा है और करील की अवैध बिक्री करने वालों के ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब आपको बता दें कि बीती रात को भी वन परिक्षेत्र सोना खान के द्वारा अवैध रूप से बांस की करील की खरीद बिक्री करने ले जा रहे 2 मोटरसाइकिल से 2 लोगों को महिला को वन निरीक्षकों ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। यहाँ आपको बताते चलें कि आरोपियों के द्वारा बांस करील के छोटे छोटे टुकड़े कर बोरी में भरकर अलग अलग मोटरसाइकिल से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तो वहीं एक मोटरसाइकिल को हटौद और दूसरी को छंछी के पास से पकड़ा गया है। अब बताया जा रहा है कि बांस के करील को बांसिन पाली के जंगलों से चुरा कर लाया गया था, जिसे बेचने के लिए गांव की तरफ ले जाया जा रहा था और उसी समय वन विभाग की टीम ने इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। काफी दिन से शिकायतें मिल रही थी वन वनाधिकारी महोदय अपने एसडीओ साहब की तरफ से कि रात्रि गश्त में कुछ अवैध माल पार होते हैं। इसका तथा हमारे जो स्टाफ के लोग हैं देवतली सर्किल के, जैसे अश्वनी कुमार रात्रि दिन है, वे बीएफओ है, सीएफओ हमारे ये वर्मा जी हैं। इन्होंने गाइडेंस किया हुआ था मेरे निर्देश पे, तो करीब वहाँ पे पकड़ा गया। लगभग उसका वजन जो है वो 60 से 65 किलो रहा होगा, जिसमें अपराधी में 2 पुरुष एक महिला थी। उसको यहाँ लाया गया है, जब्ती बनाया गया है बाइक का और करीब का, जिसको प्योर फाड़ दिया गया है। और कल की घटना है 16/8/2022 की, जिसको भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 का एवं 52 छत्तीसगढ़ वनोपज परिवहन नियम 2001 की धारा का। और जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल के उखरी विजयनगर स्थित घर पर ईडब्ल्यूओ के अधिकारियों द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दबिश दी गई। यहां जबलपुर आरटीओ की लंबे समय से शिकायतें भी की जा रही थी और संतोष पाल अपनी ऊंची पहुंच के चलते कई सालों से जबलपुर में पोस्टिंग करवाए हुए थे और साथ ही साथ इनकी पत्नी भी जबलपुर आरटीओ में पदस्थ थी और आरटीओ बिना ऊपरी पैसा लिए कोई काम नहीं करते थे। यह आरोप भी सामने आया। आपको बता दें कि पति पत्नी की कार्यप्रणाली से भी काफी लोग परेशान थे और इनका विवादों से गहरा नाता भी रहा है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों के द्वारा इनकी जो संपत्ति है उसे अर्जित संपत्ति है उसको जब्त कर लिया गया है। और आपको बता दें कि सर्च कार्रवाई में प्राप्त हुए दस्तावेजों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा अर्जित संपत्ति और व्यय का आकलन किया जाएगा। सर्च कार्रवाई के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के द्वारा अभी कार्रवाई जारी है और ऐसे में बहुत सारी बेनामी संपत्ति उजागर होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इस रेड से और भी कई अधिकारियों के नाम उजागर होने की संभावना है। ये कल रात में लगभग 10:30 बजे यहाँ पर शताब्दीपुरम में इनके निवास स्थान पर जबलपुर और सागर की ईओडब्ल्यू की टीम संयुक्त टीम के द्वारा सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मौके पर भी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जाएगी। फिलहाल अभी जो जांच में आया था कि शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 650 संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर। जबलपुर आरटीओ संतोष पाल के घर पे ईओडब्ल्यू की टीम कल रात से लगातार कार्रवाई कर रही है। संतोष पाल जो कि जबलपुर के आरटीओ है, लगातार ईओडब्ल्यू को उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी आय से अधिक संपत्ति की, और कल जाकर ईओडब्ल्यू की टीम ने जब छापा मारा तो वो कार्रवाई अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक संतोष पाल के पास लगभग 600 से 650% अधिक संपत्ति है जो उनकी आय के मुताबिक होनी चाहिए। उससे 650% संपत्ति अधिक पाई गई है ईओडब्ल्यू की टीम के पास। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार एक प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी के पास इतनी अधिक संपत्ति कैसे अर्जित हुई। जबलपुर से अमित पाटिल।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पुस्तक के विमोचन के अवसर पर संबोधन किया। यहाँ उन्होंने भारतीय परिवार व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण घर से शुरू होना चाहिए, उन्हें समाज का उचित स्थान मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को जगत जननी कहा जाता है, लेकिन उनके घरों में उन्हें गुलाम माना जाता है। भागवत नागपुर में अखिल भारतीय महिला चरित्र कोश प्रथम खंड नाम की एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए पहुंचे थे। और पुस्तक विमोचन के इस अवसर पर मोहन भागवत ने कहा कि भारत के विश्व गुरु बनने के सपने को साकार करने में महिलाओं के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही आपको बता दें कि कहा गया है कि अगर हम एक विश्व गुरु के रूप में भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो सिर्फ पुरुषों की भागीदारी ही काफी नहीं है, बल्कि महिलाओं की समान भागीदारी भी आवश्यक है। मोहन भागवत ने कहा कि ये सोचने का समय है कि आखिर महिलाओं को उनके घरों में उनका सही स्थान दिया जा रहा है या नहीं। और इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।